नमस्कार भक्तजनों, आज मैं समाज चकेवा के सभी कहानी लेकर आया हूं। अगर हमारी चैनल आप पहली बार वाचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बेल आइकन का और साथ साथ फुल वाचिंग कीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंचेंगे। ना देरी करते हुए मैं सीधे चलता हूं। आज मैं सभी समाज चकेवा क्यों मनाते हैं हिंदुओं की इस पर्व को, तो इस सभी कहानी को लेकर हम आया हूँ। अगर हमारे चैनल पर जो भी भक्तगण और मित्रगण आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग फुल वाचिंग नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और साथ साथ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है मित्रों। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फुल वाचिंग और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ समाज चकेवा की संपूर्ण कहानी के बारे में बताऊँगा, क्यों मनाया जाता है पूरी भारतवर्ष में, माता बहनों मनाते हैं और इस बीच क्या रिश्ता है जो आज मैं बताऊँगा। तो ध्यानपूर्वक आप सुने। बताया जा रहा है कि समाज चकेवा मिथिलांचल का, यानी कि मिथिलांचल जो है बिहार में पड़ता है और मिथिलांचल और झारखंड में ये मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोक यानी कि ये पर्व जो है प्रेम और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, पक्षियों के प्रति प्रेम, भाई बहन के परंपरा और परस्पर स्नेह संबंध का प्रतीक है। भाई बहन का यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। यह कार्तिक शुक्ल द्वितीय से प्रारंभ और पूर्णिमा की रात तक चलता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की यानी कार्तिक पूर्णिमा की शाम ढलते ही महिलाएं सामा विसर्जन करती है और इसके बाद ये जो इस बार जो हमारे कार्तिक पूर्णिमा जो है 27 नवंबर को है। इसी मंथ में जो आप लोगों को 27 मंथ यानी कि 27 तारीख को आपको समाज चकेवा मनाना होगा और मना सकते हैं आप। तो मैं फिर से बता देता हूँ माता बहनों को, जो आप ये समाज चकेवा बनाते हैं और मनाते हैं तो 27 तारीख और 11वां महीना 2023 को आप यानी कि छठ के 7वां दिन आप मना सकते हैं। इसके बाद यानी कि भाई बहन के प्रेम प्रतीक का लोक पर्व समाज चकेवा का कार्तिक पूर्णिमा के चांदनी में विसर्जन होगा और ये जो है शाम 4 बजे से ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाती है। इसीलिए जो है आप 27 तारीख को यह आप पर्व मना सकते हैं। तो चलते हैं जो ये क्यों मतलब मनाते हैं, क्या इसके पीछे राज है, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्कंद पुराण की इस निम्नलिखित श्लोक से आधार पर माना जाता है कि ये लिखा है कि यह खास कर यहाँ की महिलाएं यानी मिथिलांचल की महिलाएं समाज का ही एक पर्व है जो स्कंद पुराण के इस श्लोक के आधार पर मनाया जाता है। यानी कि द्रोणाचार्य कृष्णस्य पुत्री समाति सुंदरी और समावस्य भगिनी समा माता जमावाप्ति शुभा इति कृष्णेन संपता शामाभूत शिक्षित पाक्षिणी चक्रवाक इति खास्यतः प्रियया हितो वनो। यानी कि संस्कृत का मैं इसका मतलब हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, अगर कई बार त्रुटि हो जाए तो आप हमारे सॉरी का मतलब क्षमा कर दीजिएगा। उक्त के आधार पर यानी कि इसका जो अर्थ हुआ, यानी कि पुराण में वर्णित सामा की कथा का संक्षिप्त वर्णन इस तरह की सामा नाम की द्वारिकाधीश की श्री कृष्ण की एक बेटी थी। यानी कि ये जो सामा किसकी बेटी है, तो श्री कृष्ण की, जिसकी माता का नाम जमावती था और भाई का नाम संबा। इसके पति का नाम चक्रवाक था और चूरक नामक एक शूद्र ने सामा पर वृंदावन में ऋषियों के संग रमन करने के अनुसूचित आरोप की कृष्णा के समक्ष लाया। यानी कि उसका चुगली लाड़ दिया। यानी कि कृष्ण भगवान कह दिया कि आपकी पुत्री किसी ऋषि से जाकर मिलते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया और इसके बाद सामा पक्षी बन वृंदावन में उड़ने लगी और भटकने लगी। भाई ने इनका जो जब दिया श्राप, श्री कृष्ण का श्राप से जब भाई समझा आया तो समझा कि मेरा बहन को पक्षी बना दे, उसको बहुत दुख हुआ। भाई ने इसकी तपस्या की, जो पिता का श्राप अगर विफल नहीं जाए है कि नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, एक मतलब बहुत बड़ा तपस्या करूँगा सबसे। इसके प्रेम में अनुक्त उसका यानी कि पति चक्रवाक स्वेच्छा से पक्षी का रूप अब धारण करके उसके साथ भटकने लगा। यानी कि उसका पति भी जो उससे प्रेम करता था उसका पक्षी रूप में उसने भी भटकने लगा। अपनी मतलब उसके प्रेम में इतना अटूट प्रेम था, यानी कि सामा और जो उसके पति थी चक्रवाक, उनके बीच काफ़ी रिश्ते थे, प्रेम का अटूट प्रेम था। तो उसकी दुख न सह करके चक्रवाक भी पक्षी बन करके भटकने लगा। इसके शाप के कारण उन ऋषियों को भी पक्षी का रूप धारण करना पड़ा। सामा का भाई संभा जो इस अवसर पर कहीं और रहने के कारण अनुपस्थित था, लौटकर आया तब समाचार सुनकर वन की बिछों में दुख हुआ, बहुत
काफ़ी दुख हुआ, परंतु श्री कृष्ण का शाप तो व्यर्थ होने वाला नहीं था। इसलिए उसने कठोर तपस्या कर अपने पिता के श्री कृष्ण के फिर से खुश किया और उनके वरदान में प्रभाव से इन पक्षियों को फिर से अपने दिव्य शरीर का धारण कर अपने यानी धाम को प्राप्त किया। इस अवसर पर निम्न आगे दिए जाने वाले वरदान के रूप में वचन के अनुसार स्वजन के अल्प आयु होने की आशंका और इसकी आयु वृद्धि की कामना में मिथिलांचल में महिलाओं के द्वारा इस सामा की पूजा का प्रचार हुआ, जो अब तक चली आ रही है। इसके बाद भाइयों तथा स्वामी दीर्घायु होने की कामना से ये सामा चकेबा मनाया जाता है और ये पर्व मनाया जाता है। यानी कहा जाता है, वर्षे वसे तू या नारी न करोति महतोत्सव पुत्र पुत्र विनर्मुक्ता भरता नेव च जीवति तथा भरतु वीर्योगम न प्रोतो सौभाग च भविष्यति पुत्र पुत्र योता नारी भ्रातृत्राम जीवन प्रदा। यानी इसका जो हिंदी में शब्दार्थ होता है कि सामा त्यौहार यह खासकर अपने भाई तथा स्वामी दीर्घ आयु होने का कामना से मनाया जाता है। यानी कि सामा चकेबा पति और भाई की जो एक दीर्घ आयु हो और इसके बीच जो एक प्रेम हो, इसी की शुभ अवसर, इसी के उपलक्ष्य पर मनाया भी जाता है और मनाया आते रहे। इस अवसर पर मिथिलांचल की प्रायः प्रत्येक नारी अदम्य उत्साह के साथ महिला तथा पुरुष प्रभेद की पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां अपने हाथों से तैयार करती है, जो सामा चकेबा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी नाथ झा की यानी कि ये जो पुस्तक की सांस्कृतिक चित्रता के वर्णित कथा के अनुसार यह सामा श्री कृष्ण की बेटी सामा तथा चकेबा की उसके स्वामी चक्रवाक का ही है। गौतम के अनुसार चक्रवाक का ये ब्रह्म जो चकेबा बन गया। इस अवसर पर निम्न वचन के आधार पर पंक्ति में बैठे 7 पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई जाती है और इसे सतभैया भी कहा जाता है। यानी कि आप देखिएगा, जब सामा चकेबा बनाते हैं और मनाते हैं तो उसमें एक सतभैया होते हैं, जो इन सभी यानी कि ये जो है चक्रवाक का यानी चक्रवाक का जो चकेबा बन जाता है। इस अवसर पर निम्न वचन के आधार पर पंक्ति में बैठे 7 यानी कि पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जिसे हम सतभैया के नाम से जाना जाता है। यानी चक्रवात का 7 भाई का होता है। इसके बाद कहा जाता है कि वृंदावन से बनती चूरक की मूंछ, यानी कि चूरक जो चुगली लाड़ते हैं उसकी क्या पीछे कहानी है, इन्हीं पर हम चर्चा करें। चूरकास्य पति प्रतिमा तथा वृंदावनस्य च सप्त रसीनानर्था कृतवा नाना वर्णो वर्चित चित्राताम। यानी कि महिलाएं नए खंड के तिनकों से वृंदावन तथा लंबी लंबी सन की मूछें युक्त चूड़क का प्रतीक यानी कि चुगला जिसे नाम जाने, चूड़क का अर्थात चुगला प्रतीक उसकी प्रतिमा भी बनाई जाती है, जो वृंदावन से चुगला कहलाती है। यही चुगला जो है श्री कृष्ण की जो बेटी को शराब दिलाने में इसका मुख्य भूमिका था। सबसे अंत में 2 विपरीत दिशाओं की ओर से मुखातिब 2 पक्षियों की मूर्तियां एक ही जगह बैठी बनाई जाती है, जो बाटो बहनों कहलाती है। यह सामा और उसके भाई का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें भाग्य चक्र ने विमुख कर दिया था। इसके अतिरिक्त सामा चकेबा की भोजन सामग्री को रखने के लिए ऊपर एक ढक्कन के संग मिट्टी का एक छोटी हांडी के आकार का बर्तन भी बनाया जाता है, जिसे सामा पोती कहते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने हाथ से उनके रंगों द्वारा निम्न श्लोक के अनुसार रंगती है और जो बड़े ही आकर्षक दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि पक्षियों की मूर्तियां यानी कि पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जो सतभैया कहलाते हैं। यह सप्त ऋषि के बोधक है। इस समय 3-3 पंक्तियों में बैठी 6 प्रार्थी आकृतियों की मूर्तियां भी बनाई जाती है, जिन्हें सीरी सामा कहते हैं और षड रीतियों को प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद नए खंड की तिनकों से बनाता है वृंदावन सन की बनती चूड़क की मूछ। इस सब से एक एक कहानी हमें बनता है और कहता है कि जो 10 दिनों तक तैयार करती हैं मूर्तियों को महिलाएं और सामा चकेबा का काफ़ी पर्व मिलते हैं। कहा जाता है इस अवसर पर यहाँ की महिलाएं 10 दिनों के कुल मूर्तियों को तैयार करके उन्हें बांस की कमचियों से निर्मित एक प्रकार की डालियाँ, जिसे चंगेरा कहा जाता है, जिसे सजाकर पक्षियों का दाना भोजन नाया धान शीश उसके भोजन के रूप में डाल देते हैं। इसके बाद एकादशी जब चंद्र की चांदगी कुछ प्रकाश युक्त हो जाती है, तो आगे दिए गए वचन के अनुसार अपने अपने चंगेरा को माथे पर रख जाते हुए खेतों हर रात अपनी सखियों के संग जा और चंगेरों को खेतों में रख समानुकूल गीत तथा अनेक तरह के हास्य और
विनोदपूर्ण क्रियाओं द्वारा यानी कि खुशहाल पूर्वक सामा की अर्चना करती है। इसके बाद संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, क्षेत्रे क्षेत्रे तथा नार्यः कीर्तको तुक कामला तत्सर्व वसंत पात्रे तु कृतावा धृतवा तु मस्तके। इसको फिर से हम इसके बार रिप्ले कर देते हैं। क्षेत्रे क्षेत्रे तथा नार्यः कीर्तकतु कम कमलाम तत्सर्व वसन पात्रे तु कृतवा धृतवा तु मस्तके। यानी इसका जो शब्दार्थ होते हैं, कहा जाता है यानी कि रिश्ते यानी कि सामा त्यौहार का समय आपस में अपनी रिश्तेदार के घर सौगात के रूप में कुछ सामा चकेबा के मूर्तियाँ, चुगला, वृंदावन, चूड़ा तथा गुण चंगेरा में रख भोजन यहाँ की महिलाएं आवश्यक मानती है, जिनमें उच्च या निम्न वर्ग के भेद नहीं दिखाती और आपस में प्रेम बढ़ाने की भावना निहित है। इस त्यौहार के अंतिम रात पूर्णिमा मासी को मिथिलांचल में जब महिलाएं अपने अपने आगमन के आधार यानी कि अर्धरात के समय चौमुख दीप के प्रकाशित हुए मिट्टी की मूर्ति तथा अन्य वस्तुओं को सुजित चंगेरों में माथे पर धारण किए और इसके बाद मधुर स्वर में लोकगीत गाते पंक्तिबद्ध हो निम्नलिखित है और जाते हुए खेतों के पहुँच अपने अपने चंगेरों को आगे रख और मंडलाकर बैठकर यानी कि मंडली बनाकर बैठ कर हंसी खुशी से वो पूजा पाठ वो खुशी वो पर्व मनाते हैं। इसके बाद ऐसा रमणीक तस्वीर मालूम पड़ती है कि चंद्रमा अनेक रूप यानी पृथ्वी पर आ जाते हैं। साक्षात लगता है कि फिर से सामा चकेबा उस दिन का उसका त्यौहार आ गया। यानी कि इस बार जो है सामा चकेबा 27 तारीख 11वां महीना 2023 को मनाया जाएगा। तो यानी कि पूर्णिमा जो यानी कि छठ के 27वां दिन यानी कि 27वां दिन की 20 तारीख को छठ होगा तो 27 तारीख को आपका सामा चकेबा मना सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि मानव चंद्रमा अनेक रूप धारण करके जमीन पर उतर आया है और मधुर कंठों से निमांदित वह लोकगीत सुनकर आनंद के मारे अपने पूर्ण कलाओं के युक्त प्रसन्नता और हंस रहा है। इसके बाद आंचल शरीर यानी कि आंचल शरीर पर रख आपस में एक दूसरे को बदलती हुई बहनें इस समय सामा खेल के अवसर पर प्रत्येक महिला एक निश्चित मंत्र उच्चारण संग शरीरी सामा को अपने अपने आंचल के छोरों पर रख आपस में एक दूसरे को बदलती है, जिसकी तात्पर्य अपने यानी कि एक दूसरे को सामा को यानी कि परिक्रमा करते वो सामा उसको पकड़ाते यानी कि जिससे मिथिलांचल पोती भी एक दूसरे को ट्रांसफर करा जाता है यानी परिवर्तन करा जाता है, जिसके एक दूसरे को बदलती जिसे तात्पर्य अपने परिजनों को आयु के अवसर पर आदान प्रदान प्रत्येक पुरुष को लंबी आयु वाला बनाने का राह। इस बदौलत दूसरा तात्पर्य भी कहता है कि प्रत्येक पुरुष आपस में एक दूसरे को भाई बना रहे, इस तरह कार्य एकता की भावना छिपाई गई है। इसलिए बिना भाई वाले बहन संग यह बदलाव करना महिलाओं के लिए वर्जित होता है। काफ़ी देर तक विनोद यानी कि हंसी खुशीपूर्ण लोकगीत की संग हर्षयुक्त खेल खेलने के बाद अंत में यह महिलाएं वृंदावन के तनी को आग यानी कि आग लगाकर एक ताई मंत्र के साथ चुगला का मूंछ को जला देती है। और इसके बाद जो होते हैं जो कहा जाता है कि आयु को परस्पर आदान प्रदान करा जाता है और छिपाई मतलब जितने भी हर्ष कार्य एकता की भावना छिपाई गई। इसी बिना मतलब जो इसमें सामा चकेबा का जो हर्ष होता है उस दिन काफ़ी आपको हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि मूर्तियों को तोड़ फोड़ खेत में छोड़ देता है, लौटती यानी कि मूर्ति को तोड़ फोड़ कर खेत में छोड़ देता है और लौट जाते हैं। इसके बाद महिला अपनी अपनी सामा चकेबा की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर उन्हें खेतों में डाल अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, चले आते हैं और रास्ते में बाटों बहनों की मूर्तियों को रखते हुए अपने घर की ओर पहुँच कर बाकी सामा को भाई को हाथों में थमा देते हैं। इस बात को यह तात्पर्य है कि सब मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण की बेटी सामा साप मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर बाट जोहते हुए अपने भाई पास फिर से अपने धाम को पहुंच जाते हैं। और चुरक जिसे चुगली कर सामा पर कलंक लगाया था वृंदावन के संग जलाकर राख बना दिया गया ताकि उस प्रकार के लोग का नामो निशान मिट जाए। यानी चुगली लाने वाले को कभी कहीं पर कोई भी लोग में उसका ठिकाना नहीं रहता है, कोई मतलब उसको साथ नहीं देता है। इसके बाद कहा जाता है कि मिथिलांचल इस सामा खेल की कुछ धार्मिक तात्पर्य है। जो सामा खेल के छुपा कुछ धार्मिक तात्पर्य मिथिलांचल की इस सामा खेल में कुछ धार्मिक तात्पर्य भी छिपा है कि वह जिसे महिलाएं यह सामा खेलने के लिए कितने मेहनत तरह तरह के सुंदर मूर्तियों अपने हाथों से निर्माण करते हैं और रंगों से उसको रंगते हैं और भाई के हाथों
तोड़ने का आदेश देता है, दूसरे साल फिर से उसका निर्माण करती है। इसी तरह भगवान अपने मनोरंजन के लिए हाथों को सुंदर सुंदर वस्तुओं को निर्माण कर ज़मीन पर सृष्टि की रचना करता है और अपने इच्छानुसार अपने हाथों से नष्ट करता है, अर्थात यह सृष्टि अनियति है। इन सब कारणों से मिथिला में यह सामा का त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। मिथिलांचल हर राज्य से काफ़ी सुंदर है और माँ सीता का इसी मिथिलांचल में जन्म हुआ, जनकपुर में, और जो आपको अयोध्या से चलते हुए श्री रामचंद्र से जी ने माता सीता के पास आकर के उससे धनुष तोड़ा और इससे शादी की। ये भी परंपरा इससे मिली जुली आ रही है। इसी से ज्ञात होता है कि पौराणिक युग से मूर्तियों पर चित्रण करने की कला यहाँ महिलाओं को संग चली आ रही है। मिथिलांचल चित्रकला में काफ़ी आगे रहते हैं, चित्रकला के रूप में प्रचलित है। इसके बाद कहा जाता है कि इस साल जो है आपको समा चकेबा का जो डेट है, तारीख हो है 2023 में 27 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा, यानी कि पूर्णिमा का दिन है कि नहीं। ये कहा जाता है कि जो सामा चकेबा को लेकर क्या मान्यता है, तो एक दिन चुगला नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण को झूठा बोल दिया कि आपकी बेटी कोई साधु से मिलने जाती है। यह कहानी सुन करके भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी दुखी हुआ और अपनी बेटी को ना समझे हुए, ना कुछ मतलब उसके पीछे क्या है सभी, और जा कर के सामा को श्राप दे देते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव आज हम बताए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फुल वॉचिंग साथ साथ ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी तरह वीडियो आप लोगों को मज़ेदार वीडियो आप लोग तक पहुंचेंगे। तो मैं कह देता हूं कि इस बार जो है समा चकेबा जो आपको 27 तारीख को मनाया जाएगा। भाई के यानी कि जो ये समा चकेबा जो होता है, यानी भाई के संपूर्ण त्याग कहानी में समा चकेबा यानी भाई बहन की अटूट प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अपनी बहन को पक्षी से मनुष्य रूप में लाने के लिए चकेबा से तपस्या करके सामा को पक्षी रूप में पुनः मनुष्य रूप में लाया। अपने भाई के ये समर्पण त्याग देखकर सामा द्रवित हो गई। मान्यता के अनुसार उसी दिन से और उसी दिन की याद में तब से बहनें अपनी भाइयों के लिए यह पर्व मनाती आ रही है। इसके बाद कहा जाता है कि जो समा चकेबा जो होता है जो इस साल 27 तारीख को मनाया जाएगा। इसके बाद जो एक दिन सामा की भाई चकेबा को पता चला जो मेरी बहन को चुगला ने चुगलपन करके श्राप दिलवा दिया, तो वो भी उसी दिन तपस्या में बैठ गया और भगवान को प्रश्न किया। फिर भगवान ने वर मांगने को कहा तो अपनी बहन को वापस मांग लिया। इसलिए इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और स्नेह के रूप में भी मनाया जाता है। हर एक बहन यानी कि हर एक बहन अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करती है। इस साल यानी कि समा चकेबा भाई बहन और पति का जो अटूट प्रेम बीच में रहे, कभी ना टूटे, और इसका दीर्घ आयु के कारण ये समा चकेबा मनाया जाता है। और इस दिन जो भाई बहन एक साथ है कि कभी झंझट कभी लड़ाई झगड़ा उसके दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। यानी कि समा चकेबा जो होता है कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि इस साल जो है 2023 में यानी 27 नवंबर को मनाया जाएगा। बारंबार मैं बोलता हूँ भक्तजनों, तो कृपया मेरी बात को आप समझे और सुने। और यानी कि छठ के 27वां तारीख को यानी छठ 20 तारीख को और समा चकेबा 27 तारीख को मनाया जाएगा। जो कार्तिक पूर्णिमा को दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण, इस दिन को पवित्र नदियों स्नान जो किया जाता है, यानी कि जो एक साल अगर आप गंगा स्नान करते हैं और कार्तिक मास में एक ही दिन आप गंगा स्नान करते हैं भक्तजनों, तो साल भर के बराबर होता है। तो इस दिन जो होता है पूर्णिमा देवी वृंदा साथ भगवान विष्णु के विवाह समारोह का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने का फल पूरे साल भर गंगा स्नान करने के बराबर होता है। तो भक्तजनों, मैं इसी के साथ मैं आज की जो भी कहानी होगा टॉपिक है इसी कथा पर और इसी के साथ मैं आज जो समा चकेबा को कहानी बताएं, और कहीं पर त्रुटि हो गया हो तो आप प्लीज़ अपने छोटे बड़े भाई समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो अगले आप लोगों को बताऊंगा। और कहीं पर अगर त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और साथ साथ लाइक कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद दोस्तों या मित्रों या भक्तजनों, नमस्कार।